हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैंने सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये सीरीज वर्तमान में चल रही है, तो अब जाकर आप है ना इसके पहले के जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 1876 में क्या हुआ था, तो मेलविल डेवी के द्वारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीडीसी की रचना की गई थी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीडीसी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडीसी कहते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाएगा डेवी डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जिसके द्वारा बनाया गया था उसका नाम क्या था, मेलविल डेवी। और मेलविल डेवी ने कब बनाया था, तो ये बनाया था 1876 ईस्वी में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1876 में और क्या हुआ था, तो 1876 ईस्वी में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, ALA बोलते हैं, ALA, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1876 में। फिर 1876 की बात की है कि फिर क्या हुआ था कि CA कटर द्वारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई थी। 1876 में क्या हुआ था, CA कटर के द्वारा रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई थी। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे ये कब हुए थे, 1876 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में क्या हुआ था, पुस्तकालय विज्ञान का प्रकाशन का जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक कौन थे, मेलविल डेवी थे। ये भी आप लोग याद कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की स्थापना किसने किया था, तो मेलविल डेवी ने किया था। कब किया था, 1876 में। उसके बाद बात आती है 1877 में। तो 1877 में क्या हुआ था, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LA UK की स्थापना की गई थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि यूनाइटेड किंगडम ने 1877 ईस्वी में लाइब्रेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो कभी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि LA का पूरा नाम क्या है, तो लाइब्रेरियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कौन किया था, तो UK ने किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आ जाए 1883 में क्या हुआ था, तो डेवी महोदय सन 1883 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। फिर से हो गया, 1883 में क्या हुआ था, 1883 में मेलविल डेवी महोदय ने 1883 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। नाम याद हो गया आप लोगों को। इसके बाद 1885 की बात करें, तो सन 1885 में विश्व व्यापार संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, WTO। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि WTO का पूरा नाम क्या है, तो इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोग के यहाँ बन गया था, ठीक है। और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था। इस दिशा में क्रांतिकारी कदम था, जिसकी स्थापना एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी TRIPS के समझौते के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए TRIPS का पूरा नाम क्या है, तो एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 की बात करते हैं। तो सन 1886 में कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रसिद्ध बर्न कन्वेंशन का आयोजन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1886 में कॉपीराइट जो संपदा अधिकार जो आया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1887। तो डेवी महोदय ने दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल, डेवी महोदय ने दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल, और पुस्तकालय स्कूल का नाम भी पूछता है, नाम क्या है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि मेलविल डेवी ने सबसे पहले पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किया, तो उसका नाम क्या था, द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये नाम पूछता है। और कब किया था, 1887 में किया था। इसके बाद 1891 में क्या हुआ था, तो CA कटर द्वारा
एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास किया गया। 1891 में क्या किया गया? CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 में और क्या किया गया? तो 1891 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर एक इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1891 ईस्वी में तत्कालीन जो वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे, नाम भी पूछता है कि जो ये इम्पीरियल लाइब्रेरी की जो स्थापना किया था, कौन सा किया था? वायसराय किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो उन्होंने कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर एक इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की। 1892 तो डॉक्टर ASR रंगनाथन, है ना, जिनको भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, का जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास, जो वर्तमान में कहाँ चेन्नई में हुआ था। हालांकि कई साहित्यों में इनको आपका जन्म 9 अगस्त 1892 भी दर्ज है। यानी कहने का मतलब है कि 1892 में क्या हुआ था कि भारतीय पुस्तकालय के जनक हैं डॉक्टर ASR रंगनाथन, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था कब? 12 अगस्त 1892 ईस्वी को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 की बात करें, माफ़ कीजिएगा 1895, तो AFID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में पॉल आउटलेट, नाम याद कर लीजिएगा, और हेनरी ला फोंटेन, है ना, द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIB जो कहते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना दो ने किया था, एक किया था पॉल आउटलेट और दूसरा क्या किया था? हेनरी ला फोंटेन, दोनों ने किया था। और कब किया था? 12 सितंबर 1895 को। और कहाँ पे किया था? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1898 की बात की जाए तो विषय शीर्षक निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स की रचना की गई। यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट की जो हेडिंग की जो रचना की गई थी 1898 में की गई थी। उसके बाद 1900 में क्या किया गया? तो राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1900 ईस्वी में राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। इसके बाद 1902 की बात करें तो 1902 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1902 ईस्वी की अगर बात करें तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। समझे बात को? सन 1902 में। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1903 में क्या किया गया? इस नवीन इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी, मतलब यहीं तक याद करने से बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। बस इतना रखिएगा कि 1902 ईस्वी में जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था उसको मिलाकर क्या बना दिया गया? नया इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइब्रेरी एग्जाम का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।